बसंत पंचमी के दिन हल्दी के डिब्बे में चुपचाप रख देना। ये एक छोटी सी चीज़ मित्रों धन के चुंबक की तरह खींचने लगेगा। इतने पैसा आएगा कि संभाले भी संभाल नहीं पाओगे और ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए यह एक उपाय स्वयं माँ लक्ष्मी ने बताया है। तो अगर आप ये उपाय अपने कानों तक पहुँच रहा है, तो अगर आपने इससे सुना है रहे तो इसे समझाते माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मान ले क्योंकि देखिए बसंत पंचमी के कोई साधारण सा पर्व, कोई साधारण त्यौहार या कोई साधारण दिन नहीं है। अक्सर आपने बचपन में से लेकर अभी तक में सिर्फ यही सुना होगा कि बसंत पंचमी का जो त्यौहार है सिर्फ माता से संबंध रखता है, लेकिन यह नहीं। बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती के साथ साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी से भी संबंध रखता है। तो दोस्तों देखिए आज जिस उपाय की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, उस उपाय की व्याख्या या ना तो आपके किसी भी शास्त्र में मिलेगी और ना ही किसी के पुराण में मिलेगी, क्योंकि प्राचीन काल में कुछ विशेष ज्ञानी एवं ऋषि मुनियों ने को यह उपाय के बारे में पता था और उन्होंने सिर्फ अपने चेलों को ही बताया था। तो अब देखिए दोस्तों, आखिर वो कौन सी छोटी सी चीज़ है जो आपको बसंत पंचमी के दिन हल्दी के डिब्बे में रखनी है और कैसी रखनी है और कब रखनी है और रखने के बाद कौन सा नियम और कौन सा संकल्प आपको लेना है, यह सब चीज़ आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, पूरे 44 वर्षों के बाद एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण योग बसंत पंचमी पर बन रहा है। यह योग की भी व्याख्या मैं आगे वीडियो में करूंगा। आज मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध है कि इस उपाय को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि अगर ये आप समझता माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो विद्या की देवी माँ सरस्वती का कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर अनदेखा किया तो आपका साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी और माँ सरस्वती का भी अपमान करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से करने से पहले मेरे आपसे अनुरोध हाथ जोड़ के हो दे कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए। महालक्ष्मी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेगी। तो दोस्तों देखिए, बसंत पंचमी का महत्व शास्त्रों में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस संबंध में सीधे विद्या, बुद्धि, वाणी और धन की स्थिति से जोड़ा गया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? धन की स्थिरता, यानी कि धन की स्थिर हमेशा अपने पास टिका कर रखना, जिससे धन की कमी ना हो। तो दोस्तों देखिए, शास्त्र में कहते हैं कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष के विद्या प्रकट होती है, इसलिए यह दिन केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला दिन माना गया है कि अगर हम चाहे तो अपने जीवन में एक बेहतरीन मोड़ की तरफ ले जा सकते हैं, या चाहे तो हम वैसे ही अपने जीवन को जी सकते हैं साधारण तरीके से जो भी जीता आए हैं। जी हाँ दोस्तों, पुराने ग्रंथों में लिखा गया है कि इस तिथि में दिन साल के अच्छे कर्मों की शुरुआत करनी चाहिए। हमारे जीवन में परिवर्तन अवश्य की हैं और परिवर्तन होता ही रहता है। तो दोस्तों देखिए, आज मैं विद्या को बसंत पंचमी की पढ़ाई शुरू करवाई जाती है, नए काम की शुरुआत होती है, तिथि घर का अन्य स्थान पर विशेष रूप से शुद्धि किया जाता है। लेकिन आज समय में लोग कुछ इन सब चीज़ों को विश्वास नहीं होता है। हम लोग महज
हमारे शास्त्रों को, हमारे त्यौहार को मजाक समझते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप घर में काफ़ी लंबे समय से कलेश और विवाद हो रहा है, अगर आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा है, आपका जितनी मेहनत करते हो उतना पैसा नहीं मिल पाता है, तो यह कभी कभी फिजूल खर्च हो जाता है, बीमारी में पैसा लग जाता है, पैसा के कारण विपत्ति के बाद वाद विवाद होता है, घर का माहौल बिगड़ता है, या फिर कोई बीमारी आपको लंबे समय से गहरे हुए हैं। तो देखिए, आज इस सभी परेशानियों को जड़ से समाप्त कर दूंगा, क्योंकि यह जो उपाय आपको मैं बताने वाला हूँ वह उपाय साधारण बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि समस्ता समय स्वयं माँ लक्ष्मी ने यह उपाय बताया है। देखिए दोस्तों, स्नान कर माँ लक्ष्मी को बताने हैं, हमेशा ढककर साफ रखिए, सूखी जगह पर रखें। और मैं आपको यही बताने वाला हूँ, देवी देवता सब्जी को में हल्दी का प्रयोग नहीं होता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में देवी देवताओं को मसाले की भी जुड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सनातन धर्म में का साधारण धर्म में कोई धर्म साधारण धन देवता माना गया है। जल और जल को जल देवता माना गया है, आग को अग्नि देवता माना गया है, धरती को धरती माता माना गया है। जी हाँ दोस्तों, हवा चलती है तो वायु देव कहते हैं। तो हमारे धर्म में यही खूबसूरती है, हमारे धर्म में यह हर चीज़ हर सना में। और भी देखिए, और संकल्प के भी आपके लेने को पड़ेंगे, और सभी को आपको गुप्त नियम बताया गया है, जिसे लिखा कम गया है, बताया ज़्यादा गया है, क्योंकि शास्त्र में यही गुप्त रोग है जो बताया गया है। आपको बहुत चीज़ आपको नहीं बताया गया है। तो देखिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि आपको बहुत से चीज़ आपको नहीं पता होगा, हल्दी के डिब्बे में रखना है। आपको यह दोस्तों, मैं हमारे कुल देवी देवताओं का तक पीपल के पेड़ में निवास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, इस चीज़ को रखते वक्त इसके के लिए कोई मंत्र नहीं बताया गया है, क्योंकि आपको यह मंत्र बोलते हुए बीज हल्दी के डिब्बे में रखना है, बिल्कुल भी नहीं। और कोई शास्त्रों में लिखा है कि अन्य संस्कार है, आप समझ रहे होंगे, यह तो तंत्र विद्या है, कोई मंत्र विद्या नहीं है, कोई क्रिया तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे शास्त्रों में अन्य संस्कार माना जाता है। देखिए, यह कोई भी पूजा तंत्र नहीं है, यह एक भी कोई टोटका नहीं है। तो दोस्तों, ये भी पूजा नहीं है, आपको ये चुपचाप रख देनी है, और आपको कुछ नहीं करना है। आपसे बस एक निगरानी है कि आप ये काम करना है। और बसंत पंचमी के दिन दोस्तों देखिए, इस चीज़ को रखते वक्त आप इसके लिए मंत्र नहीं बताया गया है, आपके यह मंत्र बोलते हुए हल्दी के बीज डिब्बे में रखना है, बिल्कुल भी नहीं। और क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि अन्य संस्कार है, यह आपके समझ में रहे होंगे कि क्योंकि तंत्र विद्या, हमारे मंत्र विद्या कोई क्रिया तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारे शास्त्रों में इसे अन्य संस्कार मानते हैं। देखिए, यह कोई पूजा का यह तंत्र नहीं है, ना ही यह कोई टोटका है। इसके बाद केवल नहीं बताया गया है, जल्दी हल्दी के गीले हाथ से छुए, और ना ही उसमें कोई गीले पात्र डालें। और जैसे ही अगर आपने उस चीज़ को रख दिया हल्दी के डिब्बे में, तो उसके बाद आपको गीले हाथों से हल्दी को नहीं छूना है। और न कई बार जैसे महिला क्या करती है, चम्मच डाल देती है हल्दी के निकालने के लिए, तो गोल गीली चम्मच नहीं भी डालना है, और अंत पैरों में से ना लगे। अक्सर महिला जब भी ये काम खाना बनाती है, तो खाना यह उसके टुकड़े नीचे गिर जाते हैं, तो फिर उन पर पैर लगता है, तो वो नहीं लगना है दोस्तों, और वो नहीं लगना है। और उसके बाद आपको क्या ये मंत्र करना है, तो क्योंकि देखिए, बसंत पंचमी में आज दिन जरूर करना है, क्योंकि देखिए, बसंत पंचमी साल में सिर्फ एक बार आती है, और यह मौका
मौका आपको हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। साफ सुथरी मौनदास रखनी है, पवित्र रखनी है और अपमान मन में बिल्कुल शांत रखना है। तो इस उपाय को करना है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपको यह उपाय अच्छा लगे तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे स्वयं अवश्य लिख दीजिएगा। और अगर आपके अभी तक हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे भी अभी जुड़े जाएंगे।